एक मिनट जरा PDF निकाल लें। आज पहले तैयारी नहीं की है, इसको पहले ही ओपन कर दिए, तो जस्ट अ मिनट। देखो, ठीक, इसमें जो हम लोग क्वेश्चन करा रहे थे वो यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन पे फंस गए थे, मतलब फंस क्या गए थे, वो सिस्टम हैंग कर गया था। तो ये मेरा पेन यहाँ चल नहीं रहा था, तो इसके बाद वो एक्सर क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था। उन्होंने बोला था आपको अगले लेक्चर में कराएंगे, ठीक। तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक हमने बता दिया था कि हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। अब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक। एन टर्म हमने बताया कैसे निकाला, ये उसमें बता दिया था हमने। फिर भी अगर इसमें देखना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, जो सीरीज आपको दी जाती है उस सीरीज को देखना होता है क्या कहना चाहता है। जो हमारे पास क्वेश्चन सेकंड में सीरीज दी गई थी, उसने बोला था कि आपके पास सीरीज जो है 1 2 3, एक टर्म ये है मेरा, दूसरा टर्म स्टार्ट होता है 2 3 4, ठीक है। फिर तीसरा टर्म स्टार्ट होता है यहाँ से 3 4 5। तो इससे हमें ये पता चला कि पहला टर्म अगर 1 है तो दूसरा टर्म क्या है, 1 से 1 ज़्यादा है, यानी 2 है। यानी पहले और दूसरे टर्म में जो डिफरेंस है 1 का है, दूसरे और तीसरे टर्म में भी डिफरेंस 1 का है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला टर्म जो है, पहला टर्म अगर n मानते हैं तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, n+1। और पहला टर्म n है तो तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले और तीसरे टर्म में अंतर 2 का है तो यानी n+2 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को हम जस्टिफाई करने के लिए सेकंड टर्म में देखते हैं। सेकंड टर्म में अगर हमने n माना 2, तो हमारा दूसरा टर्म क्या आना चाहिए, उसके उसके साथ जो लगा हुआ है ये आना चाहिए 3, यानी n+1। अब यहाँ पे क्या है, n+2, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n+2 है, n+1 है, और यहाँ पे n+2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला टर्म हमारा दूसरे टर्म से 1 कम है, और पहला टर्म हमारा तीसरे टर्म से 2 कम है। तो हमने बना दिया, जो हमारे पास टर्म बन गए वो क्या बन गए, पहला टर्म n है तो दूसरा n+1 है, तीसरा n+2 है, ठीक है। इसके बाद हमने इसका जनरल टर्म निकाल लिया था। तो जनरल टर्म हमारा ये निकल के आया था, क्या आया था, जनरल टर्म जो था an इज इक्वल टू n+1, दूसरे ब्रैकेट में n+2, ठीक है। ये हमने बना दिया था। अब हमें क्या करना है, इसका समेशन करना है। तो हमने इसका समेशन करने के लिए, क्योंकि सारे टर्म का सम पूछा है ना आपसे, तो हमने समेशन लगा दिया इसमें। तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ, अब के की वैल्यू हमने बता दिया, जो के की वैल्यू है 1 से लेके n तक जाएगी। तो समेशन हमने कर दिया। तो यहाँ पे जो टर्म था उसको लिख दिया के, दूसरा k+1, तीसरा k+2, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 से n, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा k² प्लस k। इसको हमने मल्टीप्लाई किया अंदर, k का पहले मल्टीप्लाई किया इससे, तो k² प्लस k। अब ये हो गया k+2। अब यहाँ से हमें आगे करना है काम। काम क्या मतलब, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये भी तो काम ही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो यहाँ पे समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n तक जाना है k को, और ये हो जाएगा k³ हो जाएगा पहले। अब मल्टीप्लाई करते जाते हैं और उनको अलग भी करते जाते हैं, ठीक है। या फिर अभी इसी के अंदर लिख दो, फिर कहोगे क्या कर दिया। अब k का मल्टीप्लाई कैसे, अब k का मल्टीप्लाई करेंगे k से, तो k² आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे k² से, तो 2k² आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे k से, तो 2k आ जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दो, जब अलग अलग करोगे समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n जाएगा, n तक जाएगा k, और ये आ जाएगा k का क्यूब प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n तक जाना है k को, ये आ जाएगा k का स्क्वायर। देखो यहाँ पे k² है और यहाँ पे 2k², ये हो जाएगा 3k²। फिर समेशन करो, समेशन k इज इक्वल टू 1 से n तक जाना है समेशन को, ये हो जाएगा 2k। सबको अलग अलग कर दिया हमने, समेशन को अंदर इंक्लूड कर दिया। अब हमें क्या करना है, पहला फार्मूला हमने बताया था एक n³ का, ये दूसरा यहाँ पे लगेगा n² का, और यहाँ लगेगा n का। तो यानी फर्स्ट n³ टर्म होगा उसका समेशन लगाना है, सेकेंड में लगाना है फर्स्ट n² टर्म जो होंगे उसका समेशन, और जो तीसरे में लगाना है फर्स्ट n टर्म का समेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब इसका लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1
बाई 2, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब इस एन क्यूब का फार्मूला जो बताया था उसके हिसाब से ये एन स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 पहले बाहर रखो, 3 को हमने बाहर रखा। अब इसके अंदर जो समेशन का फार्मूला लगेगा क्या लगेगा, एन प्लस 1 एन प्लस सॉरी 2n+1, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 6 से। ठीक है, अब ये इस तीसरे वाले का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे इसके, 2 बाहर आएगा और ब्रैकेट में क्या जाएगा, n+1 बाई 2। ये कैसे हुआ, ये 3 फार्मूले हमने पहले लेक्चर में आपको बताए थे जो आपको याद रखने हैं। ये 3 फार्मूले, इन्हीं का यूज हुआ, ये समेशन का निशान लगा हुआ है। तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू हो जाएगा n+1 बाई 2, समेशन ऑफ n स्क्वायर का हो जाएगा n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6, और n क्यूब के लिए बताया था n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तीनों फार्मूले हमने यूज किए और क्वेश्चन पे अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये बन गया। अब देखो यहाँ से क्या करें, n+1 बाई 2 कॉमन ले लो सबसे, n+1 बाई 2 सबसे कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे n+1 बाई 2 कॉमन लेता हूँ मैं। ठीक है, पूरे टर्म से लेना है, तो पहले टर्म से जब कॉमन लेंगे ये बराबर का निशान लगा दो, बराबर मतलब इक्वल का निशान। तो यहाँ से जब इस टर्म से कॉमन जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो कितना, एक बाहर आ गया तो एक स्क्वायर बच जाएगा, स्क्वायर में से n+1 बाई 2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, 3 तो पहले ही से था, यहाँ पे 3 यहाँ पे पहले ही से था, और यहाँ पे क्या था, 6 था, तो 1 बाई 2 गया तो यहाँ से 3 बचा, तो ये 3, और यहाँ पे से क्या है, n+1 बाई 2, ये तो बाहर निकल चुका है, और डिवाइड बाई 2 भी बाहर गया है, यहाँ पे n+1 बाई 2 बाहर चला जा चुका है, यहाँ पे क्या बचेगा, 2n बचेगा, 2n+1, और डिवाइड में क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 2 तो बाहर गया है, 6 तो बच जाएगा, 3 तो बच जाएगा। अब देख लो यहाँ पे पहुंचो, यहाँ पे पहुंचेंगे तो n+1 बाई 2 तो बाहर गया है पूरा, यहाँ पे केवल 2 एक्स्ट्रा है, उसको लिख दो, 2 एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, 3 से इसको उड़ा दो, काट दिया 3 से 3, और अंदर वाले पार्ट में एलसीएम ले लेना है हमको, n+1 बाई 2। ठीक है, अंदर 2 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, नहीं करना तो ऐसे ही लिख देना, कर देना तब भी ठीक है, तो हम कर ही देते हैं, पहले बाहर वाला हमको ऐसे ही लिखना है, अंदर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई नहीं करते, देख लो इसको पहले देख लो, 2 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा n+1 बाई 2। ठीक है, 2 हमने एलसीएम ले लिया पूरे से, तो सब में 2 आएगा नीचे डिवाइड में, तो यहाँ पे लिख दो 2। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n+2। अब यहाँ पे 2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, बाहर वाला ऐसे ही रखते हैं, और बाहर वाले में जब ऐसे ही रखते हैं तो ये 2 को इसके साथ दे देते हैं, n+1 बाई 2, ये था 2, ये आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट का खेल देखो, यहाँ पे n स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, n का मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर हो जाएगा पहले टर्म, और ये n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4n है, यहाँ पे 2 + 6, ये 4n को ऐसे ही लिख दो, और 2 + 6 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो और खेल, n+1 बाई 4, ये तो इतना ही रहेगा, इसके साथ कुछ छूना भी नहीं, छेड़ना भी नहीं। अब यहाँ पे तो n स्क्वायर है, यहाँ पे n 4n है, ये n स्क्वायर हो जाएगा, n एक n है वो प्लस 4n है, तो ये हो जाएगा 5n, प्लस का 6 है। अब इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करना है, फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, n+1 बाई 4, ब्रैकेट में जाओ, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे हमें, इस पार्ट को हमें ऐसे डिवाइड करना है कि जब इसको, इसके डिवीजन के 2 पार्ट जो आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ए और सी के पार्ट के बराबर आ जाए, यानी 6 के बराबर आ जाए, और दूसरा जब उसको एडिशन करें तो ये 5 के बराबर आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 6, ये 2 भाग में हमने लिख दिया। अब देखो इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5n आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6n स्क्वायर आएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6n स्क्वायर। ठीक है।
तो इसका मतलब सही फॉर्मेशन हुआ है। अब हमारे पास n+1/4, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई कोताही नहीं। अब यहाँ से n कॉमन ले लो, यहाँ से n कॉमन ले लोगे इस वाले पार्ट से, तो यहाँ बचेगा n+3। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा n+3 इस वाले पार्ट से 2 कॉमन लेने के बाद। ठीक है, अब दोनों पार्ट से n+3 कॉमन ले लो, तो जब दोनों पार्ट से n+3 कॉमन ले लोगे तो n+1/4, ये n है, x नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा, n+2 कॉमन, n+3 कॉमन है तो इसको 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा n और उधर को क्या बचेगा 2। तो हमारे पास जो बन गया आंसर वो हमारा बन गया 1/4 n+1, दूसरा n+2, तीसरा n+3। यही हमारा आंसर है, ये देख लो, मिला लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात आती है। तो इस क्वेश्चन में जो करना सब है, क्वेश्चन में क्या करना है देखो। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि जनरल टर्म निकाल दिया जाए, एन टर्म क्या होगा। जब तक वो नहीं पता होगा तो समेशन कैसे लगा देंगे। ठीक, देख लो क्वेश्चन 3 को देखते हैं दूसरे कलर से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हमको 3 क्रॉस यानी इंटू 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म दिया है 5 इंटू 2 स्क्वायर, तीसरा टर्म दिया है 7 इंटू 3 स्क्वायर। जाते जाएंगे जहां पर भी पहुंचना है। अब देखो हमको क्या करना है, इसका एन टर्म बनाना है। अब कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो होगा तो वो तो होगा क्या, n होगा, उसका स्क्वायर होगा। लेकिन ये 3 कैसे लाया जा सकता है, n को रखें और 3 भी आ जाए तो कैसे आ सकता है। देखो ऐसा करें कि जो भी माने वो 2n कर दें प्लस 1 कर दें, इससे क्या होगा, प्लस n कर दें और n स्क्वायर कर दें। यानी अगर n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक तो 1 स्क्वायर आना चाहिए, दूसरा उसके साथ मल्टीप्लाई में आना चाहिए क्या, 3 आना चाहिए। अब इस पार्ट में रखो जरा 1, जब 1 रखो कितना आ जाएगा, 1 रखने से 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। बिल्कुल बात बन गई। यानी हम क्या कर 1 स्क्वायर रख दें और इंटू 3 हो जाए। अब इसको क्रम में रख दें आगे, 3 इंटू 1 स्क्वायर हो जाए। ठीक, अब इसको अपनी इस बात को क्या कहते हैं, जस्टिफाई करने के लिए सेकंड टर्म को भी मिला लेते हैं एक बार। सेकंड टर्म में क्या दिया हुआ है, सेकंड टर्म में हमको दिया हुआ है n स्क्वायर, यानी n बराबर हम 2 रखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो बन जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास 5 भी आना चाहिए इसी कंडीशन से। तो हम क्या करें, 2n दिया हुआ है, 2 की जगह कितना रखो, n की जगह कितना रखोगे 2, n की जगह 2 रखोगे प्लस 1, जब इसको ऐड करोगे तो ये 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी बात बन गई। ठीक, तो इसका मतलब जो ये मेरा जनरल टर्म है ये बन जाएगा ऐसे। अब इसको तीसरे में भी मिला सकते हैं, मिलाने हो तो। ठीक, तीसरे में मिलाओगे तो ये भी सेम आएगा, जैसे मिला ही लेते हैं। n बराबर 3 रखते हैं तो क्या होता है देखते हैं इस फार्मूले में। n बराबर 3 रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक तो n 3 का क्यूब आएगा जो काम हो गया, दूसरा 7 आना चाहिए। तो ये जो फार्मूला इसमें लिखो फार्मूला क्या है, ये जो टर्म हमने माना है 2 इंटू 3 प्लस 1 ये बराबर 7 आ गया। बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब ये जो बनेगा ये मेरा एन टर्म बन जाएगा, एन टर्म बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं, ये समझाने के लिए किया था हमने। तो हमारा जो एन टर्म बन गया, क्या बन गया, 2n प्लस 1 और ब्रैकेट में n स्क्वायर, ये हो गया। ये रफ नहीं होगा क्या, तो ये तो काम हो गया इसका। चलो रफ नहीं हो रहा तो नीचे से लिख देते हैं, वो बाद में रफ हो जाएगा, हो रहा है धीरे धीरे। तो हमारे पास जो बन गया, ये रफ तो बहुत देर में होगा लगता है।
इरेजर भी काम नहीं करता इसका। इसी वजह से तो कहता हूँ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जिससे हमारे पास पैसा आए कुछ, तो हम सिस्टम भी बदलें पढ़ाने का, डिजिटल बोर्ड भी लाएं। जितना मेरे पास था हमने इन्वेस्ट कर दिया इसमें। ठीक है, पढ़ाने में समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स करके बताइए यहाँ पे कमी है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले इसको रफ कर दें फिर सॉल्व करें। तो एन टर्म तो हमने बना लिया कि कैसे बनेगा। अब सारा खेल हमारा है इसका समेशन निकालने का। देखो सबसे बड़ा काम हमारा इस क्वेश्चन सीरीज जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें यही है कि हमको ये पता चल जाए कि एन टर्म कैसे बन सकता है। अगर ये पता चल जाए तो काम हो जाता है। ठीक है, देखो इतनी चलाने के बाद भी ये रफ करने में इतना ट्राई कर रहा है, करने को तैयारी नहीं, एक एक शब्द हटा रहा है। चलो फिर कुछ चीजें रखी रहती तो रखेंगे। तो हमारे पास जो एन टर्म आएगा क्या आएगा, एन टर्म हमारे पास आ जाएगा nth टर्म जो बन जाएगा वो हो जाएगा एन इज इक्वल टू 2n+1 एक ब्रैकेट में और n स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। अब हमें क्या करना है, इसको मान लेना है जनरल टर्म, जनरल टर्म बना लेना है, जनरल के टर्म बना लेना है। तो क्या होगा, ए के इज इक्वल टू जहाँ पर एन है वहाँ पे के रख दो, 2k+1 और के स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास इसका समेशन निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या कर दोगे, समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से और n तक जाएगा, जो टर्म निकाला है उसको लिख दो। तो यहाँ पे 2k+1 इंटू के स्क्वायर, इसको आगे अलग अलग मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दो। तो समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से n तक जाएगा, और जब करोगे इसका मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2k क्यूब प्लस समेशन ऑफ अलग अलग कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के साथ साथ, ये 1 तक जाएगा और k इज इक्वल टू 1 से n तक जाएगा, और ये इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 में तो के स्क्वायर आ जाएगा। इसका अंदर हमारे पास एक क्यूब वाला फार्मूला यूज होगा, एक बार स्क्वायर वाला, तो हम यूज कर लेते हैं। तो जब यूज करेंगे तो क्या होगा, इसमें देख लो, यहाँ पे लगाओगे फार्मूला कौन सा, यहाँ पे के की जगह n रख के फार्मूला लगा देते हैं। क्यूब वाला क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, प्लस के की जगह n रखना होता है बाद में समेशन में, इस वजह से, या फिर पहले के लिखो फिर उसका देन लिखोगे, इससे अच्छा पहले हम सीधे मान लेते हैं के की जगह n सीधे पुट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला आएगा। स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, n+1 ब्रैकेट में 2n+1, ये याद होनी चाहिए, डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n+1/2 कॉमन ले लेंगे, जैसे पहले लिया था। n+1/2 कॉमन लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 है, 2 अंदर चला जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था, एक 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2n+1/2 ये बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, इससे n+1/2 बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 2n+1/3। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो यहाँ से देखो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 काट दे, पहले कट गया, अब 3 एलसीएम आ जाएगा, तो n+1/2 और अंदर एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे 3 और n का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस n,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ 2n+1 हो जाएगा। अब देखो, और यहाँ से क्या है, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले से, हो कर दिया n+1/6। अंदर जाओ, यहाँ पे 3n² हो जाएगा और 3n² हो गया। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई n से होगा तो कितना होगा 3n। यहाँ पे पहले से 2n है, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 5n। यहाँ पे 3n हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई के, और 2n पहले ही से था तो कितना हो जाएगा 5n+1। अब इसको क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर ऐसा करना है कि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, जब मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, और जब जब एडिशन करें तो ये 5 आ जाए। ऐसा हमें करना है। तो अब इसको ब्रेक करो, कहीं गड़बड़ी हो गई क्या? गड़बड़ी तो कहीं नहीं हुई है। गड़बड़ी कहीं नहीं हुई है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो, इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा ना। जब इसका फैक्टर नहीं होगा तो इसको ऐसे ही रूप में लिख दो, क्योंकि ऐसा कोई फैक्टर बनेगा नहीं, ये इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा n+1, दूसरे ब्रैकेट में चले जाओगे 3n² प्लस 5n+1 और डिवाइड कर दोगे 6 से। ठीक है, तो यही आपसे कह रहा था। ठीक, अगर फैक्टर बनता तो फैक्टर कर देते, जब फैक्टर नहीं बन रहा तो फैक्टर नहीं बनाना, जबरदस्ती कुछ नहीं करना किसी के भी साथ। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया जा रहा है जो 1/1 फिर ऊपर प्लस लगाएंगे, और ये 2 क्रॉस 3, फिर प्लस लगाएंगे, फिर पहुंचेंगे 3 क्रॉस 4। ऐसे जाते जाएंगे तो हमको एन टर्म बताना है क्या होगा। देखो, यहाँ पे एन टर्म निकालने का क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी जो डिवाइड में है एक डिवीजन वाला पार्ट, देखो ऊपर वाला छोड़ो, ऊपर तो 1 ही 1 है, क्या मतलब है, यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1 का, यानी यहाँ n हुआ तो यहाँ n+1 हुआ। यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। यहाँ पर देखो 3 है 4 है, इनका डिफरेंस कितना है 1। इसका मतलब क्या हुआ, एक n है तो दूसरा n+1 है, या फिर एक n-1 है तो दूसरा n है। तो इसका इन टर्म क्या आ जाएगा मेरा 1/n n+1। ठीक है, अब हमारे पास समस्या ये आती है कि जो हम समेशन का फार्मूला लगाते हैं, उसमें अभी तक हमारे पास कौन से फार्मूले याद थे, एक तो n वाला याद था, दूसरा n² वाला याद था, तीसरा n³ वाला याद था। लेकिन ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो डिवाइड में हमारा काम आ जाए। तो सबसे पहले इसको क्या है, इसको हमको अलग अलग करना होगा। इसको अलग अलग करने का सेंस है, इन दोनों सीरीज को अलग करने की कोशिश की जाए। जो नीचे में जो एन टर्म बन रहे हैं इनको कैसे अलग कर सकते हैं। तो इनके लिए एक पार्शियल फ्रैक्शन होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया जाता है। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन यूज होता है ये देख लो। अभी मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन का रफ पार्ट है, आपको साइड में करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखो, जैसे हमारे पास कभी भी दिया हो, कभी भी डिवाइड में, इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल, इससे काम भी हो जाएगा कि आंसर में निकल आएगा। हमारे पास n+1 दिया हुआ है। अब इसको हमें अलग अलग लिखना है, कैसे लिखा जाए कि ये पार्ट अलग हो जाए और ये पार्ट अलग हो जाए, ठीक है। तो हमको इसको ऐसे लिखना होगा, जैसे मान लो ये n, फिर जो भी आए प्लस माइनस जो भी आए n-1 के रूप में लिखना है। इनको अलग अलग करना है, एलसीएम का हो गया पार्ट, इसको अलग करना है। तो इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, ये वाला पार्ट लिख दो जैसे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक की पावर एक पार्ट के साथ ए है, एक के साथ ए है, पहले वाले पार्ट के साथ जो नीचे है उसके साथ ए लगा दो, उसको लिख दो n।
फिर प्लस लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं, जो भी है देखा जाएगा, पहले हम प्लस ही मान के चलते हैं कि प्लस है। फिर उसका जो दूसरा फैक्टर है ये, ऊपर बी ले लो और उसको बी के साथ लगा दो डिवाइड में। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि पहले हमने क्या किया, इस वाले फैक्टर को ए के साथ लगा दिया नीचे, ए डिवाइड बाई एन, फिर उसका प्लस लगा दिया, प्लस लगाएंगे ही, जो भी आएगा बाद में देखा जाएगा, माइनस आता है प्लस आता है, पहले हम प्लस मान के चलते हैं। जो दूसरा फैक्टर है एन प्लस वन, उसको बी के साथ दे दिया, बी डिवाइड बाई एन प्लस वन, बस इतना ही करना है। जितने फैक्टर हो उसके हिसाब से हमको डिवीजन करना है। अगर एक और होता तो प्लस सी लगा देते, और होता तो प्लस डी लगा देते, फिलहाल दो है तो दो का यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, और नीचे जैसा है वैसे ही रखो, 1 डिवाइड बाई एन, एन प्लस वन। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इनको, तो ये आ जाएगा ए, ब्रैकेट में आ जाएगा एन प्लस वन, और प्लस बी, बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एन का, एन बी। अब डिवाइड कर दोगे किससे, एलसीएम आ गया ना इनका, एन, एन प्लस वन। अब ये जो आया है इस वाले पार्ट से उड़ जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा, यानी 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब इसका ए का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ए एन प्लस ए, दूसरा आ जाएगा एन बी, ये बराबर 1 है। अब इसको क्या कर सकते हैं, एन वाला पार्ट एक तरफ ले लो, यानी एन कॉमन लेते हैं और ए प्लस बी लिख देते हैं, ए प्लस बी, ये क्योंकि एन इसके साथ कॉमन है ना, तो एन कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचा ए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे n का टर्म कौन सा है, n का जिसमें n से मल्टीप्लाई हो कोई है, नहीं है। इसमें n यहाँ पे इस पार्ट में राइट साइड पे n का कोफिशिएंट कोई सा भी नहीं है, यानी जो भी n का कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करेंगे और जीरो को रख देंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू जीरो आ गई। क्यों जीरो आई, क्योंकि इस साइड पे जो मेरा राइट लेफ्ट साइड का है, इसमें n का कोफिशिएंट कुछ नहीं है। n का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं, n मल्टीप्लाई बाई जीरो, एन का जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन और एन का कोफिशिएंट जब मल्टीप्लाई बराबर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी जीरो आएगा। जिसका कुछ नहीं है उसका जीरो है। अब यहाँ पे देखो ए जो है कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म के बराबर कितना है, 1 है, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1 आ जाएगा। जब ए प्लस बी बराबर जीरो है, ए बराबर 1 आया तो बी बराबर कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू पुट करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी -1। इसका मतलब हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन से बन के आ गई वैल्यू, वो वैल्यू बन के क्या आ गई, 1 डिवाइड बाई एन, एन प्लस वन, जो पहली इक्वेशन थी, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर यस, इसको कुछ मान ले, सी मान लेते हैं, क्योंकि सेम नहीं होना चाहिए ना, या 1 मानोगे तो इसको सेकंड मान लेना। अब इसमें जो ए और बी की वैल्यू है इसको पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी आई, 1 डिवाइड बाई एन, जो इसके साथ है वही, बी की वैल्यू कितनी आई, -1, तो माइनस लगा दो, प्लस की जगह बी की जगह कितना था, -1, तो -1 लिख दो, डिवाइड कर दो n प्लस 1, ठीक है। तो यही हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है। देखो इसके बराबर अब हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसको हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो यही हमारा किया गया यहाँ पे, कि पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक। अब इस क्वेश्चन के लिए जगह तो मैंने कवर कर दी, खत्म हो गई। अब इस क्वेश्चन को इसी से हम दिखा देते हैं आपको। तो पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हमने इसके बराबर इसको लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनका समेशन करना है, ठीक है, इनका समेशन करना है। तो इनका समेशन का निशान लगा सकते हैं, या फिर पहले और कुछ देख लेते हैं कि कुछ हो सकता है, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम पूरा टर्म ले लेते हैं, ये पूरा टर्म ले लेते हैं, ठीक, और ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट करेंगे तो पहले इसका an जो हमारा ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1, किसकी सहायता से, पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से हमने ये कर दिया। लिख देना भाई पार्शियल फ्रैक्शन, या साइड में करके दिखा देना। अब हमें क्या है, इसका पहला टर्म क्या है इसको पता करें, तो a1 रखें, यहाँ पे क्या करें, n की जगह 1 रख दें, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1, ठीक है, माइनस, इसमें रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। अब इसका क्या करें, a2 निकाल लें, तो जब n की जगह 2 रखें, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस, सॉरी, यहाँ पे n प्लस 2, n की जगह 2 रखोगे प्लस 1, यानी 3 आ जाएगा, 1/3। अब यहाँ पे 3 निकाल लें, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 रखो, 1/3 आएगा, और माइनस
ये कितना आ जाएगा 1/4। तो ऐसे ही हम करते जाते हैं और यहाँ पे ए एन लिख देते हैं, तो यहाँ आएगा 1/n माइनस 1/n+1। तो हमें यहाँ देखने को ये मिलता है कि इसमें जो क्रॉस आ रहा है, यानी जैसे 1/2 इसमें आया दूसरे में, और पहले में 1/2 माइनस का है, दूसरे में 1/2 प्लस का है, तो ये आपस में कटते जाएंगे क्रॉस से, ठीक है, और ये इससे कटता जाएगा, जितने भी टर्म आएंगे वो आपस में कटते जाएंगे। केवल बचेगा क्या, इसका बचेगा पहला टर्म यानी 1, और इसका कितना बचेगा 1/n। तो कुल मिला के हमारे पास ये समझ में आ गया, जब इसको हम काटते जाएंगे सब दोनों को, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो 1 बचेगा, ठीक है, पहला टर्म जो है 1, दूसरा क्या बचेगा, दूसरा हमारा बचेगा जो हमने लिया है n+1, यही बचेगा। इसके अलावा सारे टर्म हमारे करते जाएंगे। तो बस जब एडिशन करेंगे, समेशन एसन करेंगे, तो इस एसन हमारा क्या आ जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, n+1 -1 डिवाइड बाई n+1। अब -1 से ये कट जाएगा +1, तो यहाँ बचेगा n+1। तो यही आंसर है, ठीक, इसका ये आंसर है। ये हमने सॉल्व कर, यानी जब इनको सबको ऐड करना है, क्योंकि हमको समेशन निकालना है ना, जब a1 a2 a3 सबको ऐड करना करोगे तो हमारे पास जो अल्टरनेटिव टर्म है पहले और लास्ट को छोड़ के बाकी सब जो बीच के टर्म है आपस में कोई ना कोई इसको काटता रहेगा। 1 को कोई नहीं काट पाएगा, और जो लास्ट टर्म हमारा आएगा 1 डिवाइड बाई n+1, इसको कोई नहीं काट पाएगा। तो जो समेशन बचेगा सब तो उड़ जाएंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो समेशन दो फर्स्ट टर्म माइनस, क्योंकि वो निगेटिव होगा लास्ट वाला टर्म, तो इन दोनों डिफरेंस आ जाएगा मेरा n+1/2, n+1 बस /2 नहीं है, क्या है n डिवाइड बाई n+1, इसके सिवा कुछ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देख लो, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन 5 में दे रहा है कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये आपको सीरीज दी गई। अब इसको आपको जनरल टर्म बनाना होगा, n कैसे निकाला जाए इसमें ना, अगर n निकला है तो काम बन जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले टर्म को देखो, पहले टर्म को क्या दिया हुआ है, पहला टर्म दिया हुआ है कि 5 का स्क्वायर आ रहा है, जो भी मानेंगे स्क्वायर रखना होगा, यानी तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरा टर्म क्या है 6 का स्क्वायर आ रहा है, तीसरा टर्म क्या आ रहा है 7 का स्क्वायर आ रहा है, यानी पहले और अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो पहले 5 है तो दूसरा 6 है, और इसके बाद पहला 5 है तो दूसरा 6 है, और पहला दूसरा 6 है तो तीसरा 7 है, यानी अगर एक को n मानते हैं, एक को n मानते हैं, तो इसमें दूसरे में क्या डिफरेंस आ रहा है, अगर इसको n मानेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर n मानते हैं तो क्या किया जाए, एक ज़्यादा आ रहा है ना, या तो ये करें, तो हम इसको ये मान लें क्या हो जाएगा 1, और इसमें हम मान लें कि जो हमारा n स्टार्ट होगा वो हमारा कितने से स्टार्ट होगा 5 से, लेकिन हमको n को स्टार्ट करना होगा 1 से, इस वजह से इसको ये वाला जो हमारा एजम्पशन है ये सही नहीं बैठेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कोई मतलब नहीं जाएगा। अब दूसरा देखो, दूसरा देखो क्या करेंगे, ये देखो 5 जो है अगर n बराबर 1 मानते हैं तो 5 कितना ज़्यादा आ रहा है, अगर n बराबर 1 मानते हैं तो 5 ये जो बन रहा है, स्क्वायर बाद की बात है, पहले स्क्वायर को देखो, पहले इसको देखो, अगर n बराबर 1 मानते हैं और इसमें 5 बनाना है तो कितना 4 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब अगर इसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 हो जाएगा, n+1 n की वैल्यू 1 होगी, 1 + 4 5 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरे टर्म को मिला के देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये 6 आ सकता है, n बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 में +4 करेंगे 6 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे ये आ गया, बन गई बात। अब n बराबर 3 रखो, n बराबर 3 रखोगे 3 + 4 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो जनरल टर्म माने या n टर्म मान ले वो n+4 मान ले और उसका स्क्वायर कर दें, n+4 मान ले और उसका स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास जो जनरल टर्म आ गया या nth टर्म आ गया, nth टर्म जो हम लोग बना लिया वो बना लिया an इज इक्वल टू n+4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे n जो स्टार्ट होगा मेरा 1 से स्टार्ट होगा, n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक जाना होगा चले जाएंगे। अब यहाँ पे तो 20 बोला है तो 20 तक जाना होगा, कि ये जो लास्ट टर्म हमारा आ रहा है 20 आए,
तो अब लास्ट टर्म हमारा 20 कब आ सकता है? लास्ट टर्म हमारा 20 जब आ सकता है, ये जो हमारे सीरीज तो यहीं तक है ना, इसका मतलब लास्ट टर्म हमारा 20 जब ही आ सकता है जब यहाँ पे n में कितना जोड़ दिया जाए कि 20 हो जाए। n+4 बराबर हमारे पास कितना जोड़ दिया जाए कि 20 हो जाए। यानी जैसे हमको दिया गया है n+4, ये इसमें कितना ऐड किया जाए कि 20 हो जाए। तो क्या करो, 4 घटा दो, यहाँ से हमें पता चलेगा अगर 16 ऐड कर दिया जाए तो ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास 1 से चालू तो होगी, लेकिन ये हमेशा 16 के बराबर होगी या 16 से कम होगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती। तो n की वैल्यू हमें 16 पता चल गई। तो हमें क्या करना है, पहले तो n टर्म निकाल लिया, उसका समेशन का फार्मूला लगाओ, फिर उसका जो भी n की वैल्यू निकल के आएगी वहाँ पे n बराबर 16 रख देंगे, उसी का समेशन हमसे पूछा गया है। पहले 20 टर्म का समेशन मान लो, ठीक। तो जनरल टर्म हमने बना लिया, अब इसको हम जनरल टर्म k के रूप में लिख सकते हैं, जनरल टर्म k के रूप में। तो क्या करोगे इसमें, a k इज इक्वल टू k+4 का होल स्क्वायर, ठीक है, k+4 का होल स्क्वायर। अब स्टार्ट करो। अब हम क्या करेंगे, समेशन लगा दें, एस एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से जाएंगे n तक जाएंगे और ए के लिख देंगे। ए के की जो वैल्यू है उसको लिख दो, समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से n। ए के क्या दिया हुआ है, इसका स्क्वायर खोल दो अंदर, ये n है, k+4 का स्क्वायर खोलोगे क्या आएगा, ये k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा ना। अब इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे समेशन के इज इक्वल टू 1 से n तक जाएगा और पहला के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 से जाएगा और ये पहले इसको आगे लिख देते हैं, 8k आ जाएगा, n तक जाएगा, प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 से n तक कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं और इसका समेशन का फार्मूला लगाते हैं। ये के स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या था, के स्क्वायर, के की जगह सीधे n रखते हैं और क्या है स्क्वायर में फार्मूला हमारे पास होता है n, n+1, n+2n+1, n+1, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये तो इसका काम हो गया, ये 1 तक जाएगा ना, 1 से, यहाँ पे 1 लिखो। अब इसको देखो, ये वाले पार्ट को, इसको मल्टीप्लाई में 8 है, इसको 8 को बाहर करो और k का जो समेशन है उसको लिखो, n+1 बाई 2। अब इसके आ जाओ, इसमें k बाहर 16 बाहर करोगे और 16 बाहर करोगे तो ये 1 1 1 1 1 ऐड होता जाएगा, कितने का बार, n बार, तो यहाँ n आ जाएगा सीधे, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, n कॉमन ले लो, बाकी कुछ नहीं ले सकते कॉमन, तो n कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, अंदर अंदर बचेगा मेरा, अंदर जो बच रहा है मेरा n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस यहाँ से इसको काट दो, यहाँ पे बचेगा ये 6 बचेगा, 2 क्यों होगा, ये 6 है ना इसके साथ, यहाँ 4 बचेगा, तो 4 n बाहर चला गया, n+1, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 16n। अब हमें क्या करना है, इसका समेशन निकालना था। अब हमको पता है कि n की जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 16 है, यानी ये s16 निकाल दो। कैसे पता चला n की वैल्यू 16 है, क्योंकि हमारे पास लास्ट 20 टर्म कैसे आ सकता है, ये हमने यहाँ पे बताया था आपको, ये 20 कैसे आ सकता है, क्योंकि ये 20 चाहिए, इसके ऊपर तो जाना नहीं है, तो अगर n की वैल्यू 16 रख दें तो 16 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 16 रख दो यहाँ पे, जब n की वैल्यू 16 रखोगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में जाओ, यहाँ पे 16 + 1 17 हो जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पे 16 रखोगे कितना आ जाएगा, 32 + 1 33 डिवाइड करोगे 6 से, ठीक, प्लस यहाँ 4 आओ, यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 × 17, 16 × 17, ठीक है। अब इसको काटोगे तो ये कितना, 11
और ये 2 बचेगा, और यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं। तो S16 तो बाहर ही रखो, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे इसका मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 17 इन 1 जा 1, 17 1 जा एक कैरी गया था तो हमारे पास हो जाएगा 17 1 जा 1 हो जाएगा, 17 1 जा 17 और 1 कैरी का आया तो कितना आ गया 18। ये हो जाएगा, और डिवाइड कितना से है 2 से है, तो इसको 2 से डिवाइड भी करना, ये भी याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 20, 4 4 17 ये है, और ये जो है ये 16 रखोगे ना, एस की जगह तो एन की जगह 16 है, 17 क्यों रखती है, तो ये आएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 64, 68 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इसको करोगे तो 256 आ जाएगा, है ना। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 को 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से काट देगा इसको, तो काट देगा तो 8 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 87 में इंटू 8, और इसमें क्या होगा 16 का मल्टीप्लाई होगा इंटू 16, इसमें क्या होगा 256 इंटू 16 एक और। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2840, ठीक है। ये कर लेना, इतना ही आएगा, यही हमसे पूछा था। अब इसके बाद अगली सीरीज जो है तो हमारे पास इसका समेशन आ गया। अब ये देखो इसमें इसमें फाइंड द सम टू द nth टर्म ऑफ अ सीरीज 3 क्रॉस 8 प्लस 6 क्रॉस 11 प्लस 9 क्रॉस 14, दो है, इसमें देखो क्या रिलेशन बन सकती है। जब तक हम n नहीं निकाल पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना, तो आपको n निकालना ही पड़ेगा, और n निकालने के लिए क्या है वो हमने आपको बताया, ठीक। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है हमको, तो क्वेश्चन में जो मांग रहा है वो हमको देना है, उसको जो क्वेश्चन में मांग रहा है वो हमको देना है और आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन में उसने मांगा है कि उसको दे दो n टर्म बना के दे दो, क्या आएगा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास जो है पहला 3 है फिर 8 है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 का है। यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे 11 है, यानी 5 का इसमें भी डिफरेंस है। यहाँ पे कितना है 9 है, ये 14 है, इसका अंदर 5 का डिफरेंस है, यानी जो भी करेंगे हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो पीछे से तो हम 5 लगा देते हैं। अब आगे पहुंचो, इसको 3n कैसे ला सकते हैं, इसको 3 कैसे ला सकते हैं, इसको 3 ऐसे ला सकते हैं कि 3n ले लें और n की वैल्यू 1 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा क्या 3n प्लस 5। दूसरा, इसको गौर से देखोगे तो ये 3 है, फिर ये 6 है, फिर ये 9 है, इसका मतलब ये 3 के मल्टीपल में है सब, तो हमने 3n लिखा है, इसका मतलब सही लिखा। अब हमें क्या करना है, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, तो कैसे आएगा, हमारे पास 3n हो जाएगा प्लस 5 8 हो जाएगा, पहला 1 रखोगे तो 3 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको तो ये लिखना ही है कि 8 आ जाए, लेकिन साथ में ये भी लिखना है कि 3n भी आ जाए। जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये वाला पार्ट बन जाएगा पहले, फिर उसके बाद इसमें रखोगे तो ये पार्ट बन जाएगा। तो पहला पार्ट बनाने के लिए हमको इतना यूज करना पड़ेगा, ये पूरा डाटा। अब इसको समझ लिया तो काम हो गया। कैसे, देखो पहले तो हमने देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 5 का है, तो इसका मतलब एक जो भी टर्म निकलेगा उसमें 5 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 5 को हमने ऐड कर दिया। अब हमने देखा कि और कैसे आ सकता है, और आने के लिए क्या किया, अगर हम 3 की जगह 1 रख दें, 3n लिखेंगे प्लस 5, तो इसमें 1 रखेंगे n की जगह, तो क्या होगा 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, यानी एक टर्म तो हमारा ये मिल गया। अब दूसरा टर्म, हमें पहला टर्म भी चाहिए, ये जो 3 है, तो इसके लिए क्या होगा 3n को सीधे लिख दो, क्योंकि 3 के मल्टीपल है सब, तो ये बन गया। तो हमारे पास जनरल टर्म यानी n टर्म क्या बन गया
nth जो nth टर्म है an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो मेरा हो गया 3n ब्रैकेट में 3n प्लस 5। ठीक, ये हमारा बन गया। तो कैसे बना इसको समझना जरूरी है। पहले तो हमने डिफरेंस देखा, पहले हमें चाहिए 3 का मल्टीप्लाई तीनों, ये 3 का है, ये भी 3 का है, ये भी, यानी जितने भी टर्म दिए गए हैं उसमें जो पहला टर्म है वो 3 का मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब जो हमारी सीरीज बनेगी 3n बनेगी। अब इसके बाद ये 8 कैसे लाया जा सकता है, 5 का डिफरेंस है दोनों के बीच, तो 5 लिख दिया और 3 ऐड कर दें, तो यानी 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इसमें 3n जो माना है उसको भी यूज करें, 3n + 5 करेंगे तो एक टर्म हो जाएगा मेरा 3n, दूसरा हो जाएगा 3n + 5, जनरल टर्म हो गया। अब इसका हमें समेशन लगाना है, तो समेशन लगाने से पहले इसको क्या करें, एक के रूप में लिख लें, जनरल मान लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9k² हो जाएगा, सीधे यही करना चाहते हो तो कर लो, और प्लस का 15k। अब इसमें समेशन लगा दो, समेशन ऑफ Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ k की वैल्यू हमारे पास 1 से n तक जाएगी, और 9 ये ब्रैकेट में लिखो तो 9k² प्लस 15k। अब इनको अलग अलग कर दो और इसका जो फार्मूले हमारे पास दो थे उनका यूज कर दो। तो Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 को बाहर कर देते हैं और ये क्या होगा, इसका जो समेशन ऑफ k, इसको अलग अलग लिखना चाहते हो पहले तो लिख देते हैं, k इज इक्वल टू 1 और n तक जाएगा, ये k² आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या 15 बाहर कर दो और समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 n तक जाएगा, ये k बचेगा। अब हमारे पास n², यहाँ k की जगह n रख के सीधे हमारे पास n² जो फार्मूला होता है क्या होता है, n² का समेशन के साथ जो फार्मूला आता है, अगर n² का समेशन करना है तो मेरे पास क्या आता है, n + 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 डिवाइड बाई 6। ये तो इसका हो गया ये वाले पार्ट का। अब इसका देख लो, ये वाले पार्ट का, इसमें प्लस लगा दो, 15 बाहर था उसको बाहर रखो, इसमें 9 बाहर था उसको भी बाहर रखो ना, 9 फेंक थोड़ी दोगे, 9 अगर दिया तो उसको बाहर फेंकना नहीं है, उसी के साथ रखना है। अब इसका करोगे तो क्या है, समेशन n की जगह क्या आता है, n + 1/2। वही 3 फार्मूले यूज हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अब इससे क्या करना है, n + 1 कॉमन ले लो, पहले तो इसको काट दो 3 से, तो ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 1/2 n + 1/2 बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2n + 1 प्लस, अब यहाँ से जब कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, 15, केवल 15 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n + 1/2 आएगा। ठीक है, और ये जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2n + 16, 15 में ऐड कर दोगे तो इसको क्या करो, 2 कॉमन ले लो, काट दो, n + 1 और ब्रैकेट में जाओगे तो n + 8 इंटू 2 बाहर ले लिया कॉमन वाला, इस 2 से 2 कट गया, हमारे पास जो आंसर आ गया क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया, कहीं पूछा हो गया क्या, अच्छा ये 3 है भाई, ये 3 है, ये देखो ये 3 है, ये 3 है, 3 हमने भूल गए फिर यहाँ पे, ये भूलना नहीं है, 3 लगाओ, 3 लगाओ मल्टीपल में 3 लगाओ, तो हमारे पास जो समेशन का फार्मूला आ जाए, जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आएगा, 3n ब्रैकेट में n + 1 n + 8, यही आंसर है। दिमाग दुरुस्त रख के, भांग ना पी के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अगर कुछ चढ़ा लिया तो उसको उतारो, नहीं तो क्वेश्चन तुमको उतार देगा जमीन पे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो है आगे देखो, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन 7, सॉरी सेकंड नहीं, सारा टर्म हमको n बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 3 फार्मूले हमारे यूज हो जाएंगे। अब इसमें देखो क्या दिया है, सीरीज 1 का स्क्वायर दिया है, फिर उसके बाद 1², दूसरे पार्ट में दिया है 1² + 2², तीसरे पार्ट में दिया है 1² + 2² + q²। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सीरीज हमारी क्या बन जाएगी, सीरीज जो बन जाएगी अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या बनेगा, पहले तो 1 के स्क्वायर वाला ले लें, फिर उसका हो सकता है इसमें 2² भी आ जाए, जो भी आएगा,
2 स्क्वायर आएगा, फिर उसका 3 स्क्वायर आएगा। तो हमें ये पता चला कि पहला जो टर्म बन रहा है हमारा ऐसे बनता जाएगा। फिर उसका प्लस लगा लो, जब दूसरे टर्म में पहुंचेंगे तो दूसरा टर्म हमारा क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बना। फिर उसके बाद क्या बनेगा, ये एक पार्ट में हो जाएगा। फिर उसके बाद बनेगा क्या, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बनेगा, ये दूसरे पार्ट में हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ता रहेगा ना, तो ये हमारा बढ़ता रहेगा, तो ये अलग एक सीरीज बन जाएगी। फिर उसका तीसरे पार्ट में आओगे, तो तीसरे पार्ट में क्या है, पहला टर्म इसका होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फिर इसका दूसरा टर्म इसका बनेगा 2 क्यूब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये एक अलग सीरीज बन जाएगी, है ना। ये सब हमको ध्यान में रखना होगा। तो इससे ये 3 सीरीज बन रही है हमारे यहाँ पे इसमें। तो इसका जो एन टर्म आएगा क्या आएगा, स्क्वायर का एन टर्म तो हमको पता है जो स्क्वायर का होता है, लेकिन इसकी जो सीरीज चेंज होती जाएगी इसकी वजह से स्क्वायर का टर्म बनाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी मानेंगे इसको मान लेते हैं एक टर्म के रूप में, ठीक। फिर उसका उसको अलग अलग एक्सप्रेस कर देंगे। नहीं तो ऐसे तो हमको 3 सीरीज बना, इसको बनाओ फिर उसको बनाओ, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको बना लेना है और सॉल्व करना है। तो इसकी कंडीशन अलग अलग होती जा रही है बार बार। तो अब क्या करें, ये ऐसी कुछ सीरीज बन रही है तो उसको पहले तो हम यहाँ पे रख करके बताते हैं। फिर ये ऐसे कहानी है जो हमने बनाया है यहाँ पे, कि ये कहानी बन जाएगी। अब हमें देखना है क्या है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जनरल टर्म निकालते हैं पहले। तो जनरल टर्म क्या है, ये सीरीज हमारी ऐसे बन जाएगी जो हमने बताया कि पहले ये बनेगी, फिर दूसरे में बनेगी, फिर तीसरे में बनेगी। तो हमारे पास फाइन एन एनथ टर्म ए एन इज इक्वल टू मान लेंगे, जब एन क्यूब वाला जो होता है वही मान लेंगे। ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन का स्क्वायर। अब इसका समेशन हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा एन एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 एन प्लस वन। एन स्क्वायर क्या होता है, एन एन प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सबको सबको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, तो पहले हमारे पास n को बाहर रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस उसके बाद 2n आ जाएगा प्लस उसके बाद n आ जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई किया इन दोनों का प्लस इसके बाद 1 आ जाएगा, डिवाइड होगा मेरा 6 से, तो 6 रहेगा इधर ही। अब n को भी अंदर मल्टीप्लाई करो, लेकिन पहले ऐड करो इनको। 2n है तो इसको जब करोगे तो 2n क्यूब आ जाएगा, 2n क्यूब 1/6 तो बाहर ही रहेगा। अब इसको ऐड करो कितना होगा, 3, और एक n आ जाएगा और 3n स्क्वायर आ जाएगा, और ठीक है, और प्लस n आ जाएगा। अब क्या करोगे, 6 को अंदर पहुंचा दो। 6 को अंदर पहुंचाओगे तो कितना, 6 को अंदर पहुंचाने के बाद हमारे पास आ जाएगा, ये 6 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 1/3 बचेगा n क्यूब के साथ, प्लस इसके साथ होगा तो 1/2 बचेगा n स्क्वायर के साथ, इसके साथ होगा 1/6 n बचेगा। अब इन सब का समेशन निकाल लो, क्योंकि ये कहानी हमारे पास बन गई, ठीक। तो हम इसका समेशन निकाल लेंगे। समेशन एस एन इज इक्वल टू समेशन, अब के लिख दो तो लिख दो, ना लिखो तो के इज इक्वल टू 1 से n तक। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/3 के का क्यूब, n की जगह के लिख दो, प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 से n तक 1/2 n के स्क्वायर प्लस 1/6 समेशन के इज इक्वल टू 1 से n तक, और ये n। अब इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। के लिखो, यहाँ पे के के रूप में लिखा तो के, n के रूप में लिखोगे तब भी सही है। अब देख लो, इसका जब फार्मूला लगाओगे क्यूब वाला तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, ये 1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर लगा दो क्या आएगा, n प्लस 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें लगाओ,
ये वाले पार्ट में, तो 1/2 बाहर रखो, ब्रैकेट में जाओ, इसका लगेगा n+1, 2n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 2। ये तो 2 इसके साथ है, ये 6 होता है इसका, n स्क्वायर का क्या होता है 6 होता है ना। इसका भी ब्रैकेट बंद करो। अब इसको देख लो 1/6। अब इसका k का जो है ये वाले पार्ट का, इसका n+1/2, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा मेरा। अब यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, कॉमन हम लेंगे 1/2 n+1, 1/2 n+1, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/3, 3 को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 और एक 2 तो पहले ही से था, स्क्वायर है तो 2 एक को बचेगा, और क्या बचेगा n+1, ठीक है। 2 वाला तो हमने लिख ही दिया है। अब इसमें देखो, इससे 1/2 तुमने कॉमन लिया है, n के साथ ये भी चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपने ये पूरा टर्म कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1/6 केवल, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ठीक है। जब 6 आएगा तो ये हमारे पास बचेगा। तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, पेन भाग रहे थे उधर, तो माइनस और प्लस देखते रहना। 1/2 बाहर आ जाएगा, ये तो बाहर था ही पहले, n+1 ब्रैकेट में एलसीएम मेरा 6 आ जाएगा, सब में 6 है, ये 6 है डिवाइड में इसके बस में, ठीक है। यहाँ क्या n का मल्टीप्लाई कर दोगे तो n स्क्वायर आ जाएगा प्लस n, यहाँ पे देखो प्लस 2n प्लस 1 और प्लस का 1। अब इसको अरेंज करना है, सॉल्व करना है, बस आंसर पाओ। इसको अरेंज करना, सॉल्व करना, आंसर पाओ। तो इसमें क्या है, देखो जब अरेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ये तो मल्टीप्लाई कर दो 1/12 हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म। अब यहाँ पे n+1 एक ब्रैकेट में, अब इधर देखो यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे n स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे n है, यहाँ पे 2n हो जाएगा 3n, यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा। अब इसको हमको फैक्टर कर देना है, फैक्टर करोगे तो कैसे आएगा 1/12 ब्रैकेट में जो यही रहेगा n+1, अंदर वाले को फैक्टर करना है। तो इसको ऐसे फॉरगेट करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और जब एडिशन करें तो 3 आए, तो क्या होगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, यही इसका फॉर्म है। तो ये हो जाएगा 1/12 ब्रैकेट में तो जाएंगे ही n+1, और यहाँ पे देखो जब कॉमन ले लोगे, क्या n कॉमन ले लोगे तो n+2 बचेगा 1, जब यहाँ से 1 कॉमन ले लोगे तो n+2 बचेगा 1। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो 1/12, ठीक है, 1/12 ब्रैकेट में जाएंगे तो n+1/2, n+1/2। यहाँ से हम क्या करें, n+2 कॉमन ले लें, n+2 कॉमन ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा n+1, ठीक है। अब यहाँ से 1/12 बाहर आ जाएगा, ये क्या है n+1, एक बार ये एक बार ये, तो ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर इंटू n+2, ठीक है। यही हमारा आंसर है, देख लो यही आंसर है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखना है, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस हमको लिखना है, सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें बाकी हमने दिया भी हुआ है सब। एक बार समझा देता हूँ केवल बस। इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ सीरीज हुज एन टर्म इज गिवन, क्या दिया गया n+1 ब्रैकेट में n+4, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको फाइंड करना है एन टर्म, सम फाइंड करना है, आपको सीधे दे दिया है, इसमें एन टर्म बनाना ही नहीं है। इसमें क्या करोगे, एन हमको दे दिया गया है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया n³ मल्टीप्लाई करने के बाद n³ प्लस 5n² प्लस 4n। अब इसमें सीधे समीशन का लगा दो जनरल फॉर्म लिख के, और उसको सबको जो फार्मूले से ब्रेक होगा उसको लिख देना है।
तो इसमें देखो समेशन का लगाया, और फिर उसका हमने ओपन कर दिया, एन क्यूब का लगा दिया, एन स्क्वायर का लगा दिया और एन का लगा दिया। तो तीनों लगाने के बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, सिंपल सा था, जितने टर्म दिए गए उसके वजह से लगा दिया, और आखिरी में आंसर ये आएगा आपका। इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, इस वजह से यहाँ तक रोक दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इसमें भी यही हमको दिया है, क्या दिया है, 2n स्क्वायर प्लस 2n। इसमें थोड़ा देख लो क्या है, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि इसमें सीरीज का यूज हो गया है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन। nth टर्म इसमें भी दिया हुआ है, an हमको दिया हुआ है, n इज इक्वल टू दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 2n। अब इसको क्या करोगे, जब ब्रेक करोगे, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा, समेशन लगा दो, k इज इक्वल टू 1 से n तक जाना है। अब इसमें समेशन आएगा an। ठीक है, ये अच्छा ये था, इससे तो हम सोचे रफ खाली पेज है, इसमें करने लगा था मैं तभी बीच में। तो ये हमें समेशन लगाएंगे, k लिख देंगे यहाँ पे, तो एक बार समेशन के साथ आ जाएगा क्या, k इज इक्वल टू 1 n तक n स्क्वायर आ जाएगा, इसका तो फार्मूला हमको पता है। अब इसमें आ जाओ, समेशन k इज इक्वल टू 1 से n तक जाना है, और ये 2 की पावर n है। अब इसमें क्या बन जाएगा, आपके पास सीरीज बन जाएगी एक ऐसी, ये वाला पार्ट तो फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा, ये वाला पार्ट देख लो जरा, ये पार्ट क्या होगा, ये सीरीज हमारी बन जाएगी, जब k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर आएगा, फिर k की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 क्यूब आएगा, फिर k की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये ऐसे बढ़ता रहेगा, k की वैल्यू 2n रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सीरीज मेरी बन गई, यहाँ पे कॉमन रेशियो निकल आएगा, यानी पहला टर्म हमारे पास a आ जाएगा 2 है, और जो r निकलेगा वो कॉमन रेशियो, ये सीरीज हमारी जीपी में आ गई एक हिसाब से, जीपी में, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब इसमें समेशन का फार्मूला यहाँ पे लगा दोगे, एस एन इज इक्वल टू, r की वैल्यू 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा है, तो हमारे पास समेशन का फार्मूला जो होता है a, ब्रैकेट में जाओगे r की पावर n माइनस 1, डिवाइड करोगे किससे, r माइनस 1 से, यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा, इसका जो फार्मूला अलग यूज होगा जो हमारे पास है n स्क्वायर का, इसमें ये यूज होगा। r की जगह क्या लिख दोगे 2, जब r की जगह 2 लिख दोगे तो एस एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a की जगह भी 2 है, r की जगह भी 2 है, 2n माइनस 1, और डिवाइड करोगे किससे, 2 माइनस 1 1 बचेगा। अब इसके बाद इसका समेशन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2, ऐसे लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी ले सकते हैं। तो बस देखो ये इतना इसका पार्ट आ गया और इसका ये वाला पार्ट आ गया इन दोनों का, क्योंकि एन स्क्वायर का जो फार्मूला होता है हमको पता है ना के स्क्वायर का, तो सीधे ये फार्मूला रख दिया। इसका समेशन वाला खेल यहाँ पर था, जीपी बन रही थी वो, ठीक है, तो उसको हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लो, इसमें भी कुछ है नहीं, सीधे आपको सीरीज दी गई है और फाइंड करना है। इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म दिया। इसमें तो ये फायदा आपको nth टर्म दिया हुआ है ना, जिसमें नहीं दिया हो तो उसमें निकालना पड़ता है, जब दिया तो बस इसका स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर के साथ समेशन लगा दो और जो फार्मूले बनेंगे वो लगा देना। तो जब स्क्वायर खोलोगे तो 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2n माइनस 1 दिया हुआ है और स्क्वायर दिया हुआ है, ये nth टर्म हमारे पास दिया हुआ है, an बराबर हमको दिया हुआ है सीधे 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलोगे, समेशन लगाओगे, बस जो वैल्यू है उसको पुट कर जाओगे। यहाँ पे के स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, ये आ गया, और यहाँ पे एन वाला लग जाएगा तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे 1 वाला लगेगा तो एन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। इसका मतलब ये हमारी पूरी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। ठीक, 2-3 क्वेश्चन लास्ट में जो थे वो ज़्यादा टफ नहीं थे, इस वजह से सीधे उसमें एन टर्म दे दिया गया था तो कुछ हमें करना ही नहीं था। अब इसके बाद इसकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसको कराएंगे, फिर उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कर दीजिए, बस इसके अलावा क्वेश्चन करिए। जो कमेंट्स करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ कमी हो रही है तो हम बताएंगे, और अगर सब्सक्राइब करोगे इसका मतलब हमारा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है। तो आपको क्या क्या काम करने हैं, एक सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने की कंडीशन ये है अगर समझ में आया तभी करिए, नहीं आया तो ना करिए, लेकिन कमेंट्स करके बताइए क्या नहीं समझ में आया, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे फिर से। ठीक, ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से हटाए गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कोई सीरीज लगी नहीं है, बस एक जो जीपी का यूज हुआ, बाकी तो जनरल टर्म निकाल के ही करना था ना, तो आने को आ सकती है, इस वजह से हमने कराया है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आया तो क्या करना है, कमेंट्स करना है। अब आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में।